आज मैं गुरु वंदना के बारे में बताता हूँ। गुरु को किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको ज्ञान करा रहा हूँ। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाए, गुरु हरि बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। देखो भाई, साधक कह रहा मेरे सामने गुरु जी भी खड़े और भगवान खड़े हैं, तो मैं किसको प्रणाम करूं? तो ये बात है। देखो भाई, गुरु जी क्या करते हैं? परमेश्वर के पास जाने के लिए सब रास्ता गुरु जी बताते, तब कहीं जाकर के मनुष्य के जो मल हैं, दोष हैं, पाप हैं, वो सब मिट जाते हैं और गुरु प्रसन्न होता है। तो शिष्य को परम शिष्य जो है वो बन जाता है। गुरु सद्गुरु होते हैं। गुरु और परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं, मंत्र बताते हैं, उपासना का किस प्रकार गुरु है पूजा करनी चाहिए, सब जो है गुरु परमात्मा के लिए जो है बताते हैं रास्ता। तो इसीलिए किसी ने ये दोहा लिखा है कि बलिहारी गुरु अपनी गोविंदियो बताए। ये मेरे सामने सब खड़े हैं, लेकिन हे गुरुदेव मैं कोटि कोटि तुम्हें प्रणाम करता हूँ। हे गुरुदेव मैं कोटि कोटि तुम्हारा अभिनंदन वंदन करता हूँ। हे कोटि देव, मैं आपके चरणों में लक्ष लक्ष बार झुकता प्रणाम, साष्टांग दंडवत करता प्रणाम करता हूँ। आप प्रसन्न हो जाए। जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो जो है रास्ता बता देते हैं। अरे गुरु तो परमेश्वर स्वरूप है ना, लिखा नहीं गुरु परमेश्वर हैं। ये देखो छोटा सा बीज है, गुरु कान में देते नहीं, गुरु मंत्र है, एक दो छोटा सा बीज मंत्र देते हैं। उस बीज से जो है जब उसको जपता है शिष्य, तो उसके जो करोड़ों मल हैं, काप है, पाप है, सब मिट जाते हैं और वह भी परम गुरु के समान। उस बीज मंत्र से गुरु जो बीज मंत्र कान में देते हैं, शिष्य बनाते हैं, उस समय में उनके उस मंत्र से मनुष्य शिष्य पाप मिट जाता है और वह भी परम गुरु। देखो गुरु तो होते ही, उसके बाद परम गुरु, परमात्मा गुरु, परमेश्वरी गुरु। ये अरे गुरु सद्गुरु है, गुरु चूड़ांत गुरु है। इसलिए हमें तो गुरु की पूजा करनी ही चाहिए। प्रातःकाल उठो, उठ करके सोचा स्नान करो, स्नान करके पवित्र होकर के आसन लगाओ और आसन लगा करके थाली सजाओ। उस थाली फोटो है गुरु का, तो लाल वस्त्र बिछा करके फोटो गुरु का शब्द रखो और उसके बाद में थाली सजाओ। उस थाली के अंदर देखो पुष्प है, मतलब षोडशोपचार पूजन करो गुरु का। प्रातःकाल शुद्ध होकर के आसन बैठ करके 4:30 बजे से जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, वो श्रेष्ठ मुहूर्त है। उसके अंदर आप उठते ही जो थाली सजाइए, थाली में पुष्प दीपक ये सब रखिए और फिर जा करके ध्यानस्थ होकर के गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, ये गुरु का मंत्र है। एक और भी है, गुरुमा करम गुरु आनंद रूपम, गुरु आनंद के रूप हैं। गुरु ब्रह्म स्वरूपम, गुरु ब्रह्म स्वरूपम, गुरु योगेंद्र मीडिये। चौथा है योगेंद्र मीडिये भवरोग वेद्यम। अरे गुरुजी तो ऐसा रास्ता बताते हैं नहीं, ये भवरोग है, संसार का रोग, संसार का भव, वह उनका जप की नौका बनती है। गुरु आपका जपता है ना, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, गुरुवे नमः, तो उसकी नौका से जो है बैठ कर के संसार रूपी सागर है, इसको पार कर सकते हैं। ऐसी गुरु है भाई। गुरु तो सद्गुरु है, उसमें गुरुपण के सब लक्षण होते हैं। अच्छे गुरु के जो सब लक्षण होते हैं वो गुरु है, उसको अपने को गुरु बनाना चाहिए। तो ये बात है। देखो एक शब्द है, गुरु
पूर्वे सामपि गुरु काले नाच। अरे गुरु तो ईश्वर स्वरूप है ना, वो काल से बंधा हुआ थोड़ा ही रह सकता, देश से कोई बंधा हुआ थोड़ा ही रह सकता है, वो तो ईश्वर स्वरूप है रे। इसलिए हमें उसकी गुरु की नित्य वंदना, प्रातः काल उठते ही है गुरु की वंदना करने के लिए, गुरु को लाल वस्त्र पर गुरु की मूर्ति या फोटो लगा करके, और इस गुरु के देखो ये नाक बंद करके गुरु है नमः गुरु है और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद में गुरु के मंत्र बोलना चाहिए ऐसे। देखो रख दिया, उसके बाद में बोलो गुरुवे आवाहन समर्पयामि, गुरुवे पाद्यम आसनम समर्पयामि, गुरु स्नानम समर्पयामि, पाद्यम अर्घ्यम आचमनम समर्पयामि, गुरु स्नानम समर्पयामि। गुरु अब फिर पंचामृत से स्नान कराते गुरु, शक्कर, घी, दूध, दही, शहद, ये पंचामृत कहलाता है। इस पंचामृत से गुरु को स्नानम समर्पयामि। और उसके बाद में गुरु को जो है क्या, वस्त्राभूषण, वस्त्र भी समर्पित करते, अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र जो है गुरु को समर्पित करना चाहिए। और गुरु को जनेऊ समर्पयामि, और गुरु को फिर अक्षत समर्पयामि, अक्षत, चंदन, धूप, अक्षत चंदन समर्पयामि, और ऋतुफलम समर्पयामि, और उसके बाद में गुलाल अबीरम समर्पयामि। गुरुवर को फिर गंध समर्पयामि, अत्तर लगाओ गुरु के, गंधम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, ये धूप करो, गंधम, धूपम, दीपक लगाइए, उस थाली में दीपक रखिए, दीपक समर्पयामि, गंध, पुष्पम समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, और नैवेद्य बढ़िया चीज़ बना भगवान को, और भगवान रूपी गुरु है उनको समर्पित करना चाहिए। और फिर गुरुवर की इधर देखो आरती करना चाहिए सहस्रदीप की, और नहीं तो मानसिक रूप से आपसे, मैंने आपको अगर ये चीज़ें नहीं हो तो सब मानसिक रूप से कहना चाहिए आपकी पूजा करता हूँ, और फिर गुरु की आरती करना चाहिए, और आरती करके फिर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और फिर गुरु की दक्षिणा प्रदक्षिणा करना चाहिए, और फिर पुष्पांजलि समर्पित करना चाहिए। ये गुरु की जो है पूजा है भाई। एक और है, इस शरीर में सारे शरीर को गुरुमय करना पड़ता है। कैसे गुरुमय करते देखिए अच्छी तरह से। गुरु जी यहाँ विराज जाए, आपको मैं देखो पूरे शरीर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुरु जी यहाँ विराज जाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी आंखों में विराज गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी कानों में विराज गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी कपोलों में, ऊपरी होठ, नीचे के होठ में विराज गए, मैं नासिका में विराज गया, जीभ के मूल, मध्य और अग्रभाग में विराज जाओ गुरु जी गए, मैं आपको कोटि प्रणाम करता हूँ। कंठ में विराज जाओ, मैं आपको कोटि प्रणाम करता हूँ। ये देखो ये कंधे में विराज जाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे परम गुरु और आप मेरी कपूरिका में, मणिबंध में, यह तेलियाँ, अंगूठे, ये इसमें विराज जाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी आप मेरी छाती में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, अस्थि पंजर में, पसलियों में विराज जाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी आप मेरे हृदय में, फेफड़े में, लीवर में विराज जाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी आप मेरे अमाशय, अग्नाशय और पक्वाशय में विराज जाओ, छोटी आंत, बड़ी आंत विराज जाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस दोनों किडनियों में विराज जाओ, मैं आपको जंघों में विराज, गोडों में विराज जाओ, और पाँव पकलियों में, अंगूठों में, नख नखार, बहुत हजार नशनाड़ियों में विराज जाओ। गुरु जी मेरे सर्वांग, ये सिर से लेकर के पाँव के नख नखार तक सर्वांग शरीर में, हे गुरुदेव आप विराज जाओ, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार गुरु को यहाँ सब शरीर में स्थापित करने से ये सारा शरीर गुरुमय बन जाता है, बड़ा गुरुमय बन जाता है, और गुरु की कृपा हो जाती है। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो मनुष्य, शिष्य निहाल हो जाता है। और एक और है, इसका मंत्र है गुरुपादिका का, और ये गुरुवे नमः गुरुवे तो है ही भाई। और ये दूसरा देखे, हंस शिवम सोम, हंस शिवम हंस सोहम, हंस शिवम सोहम, हंस शिवम
लवर यू क्षमा, गुरु को इस प्रकार भी प्रणाम कर सकते हैं। और गायत्री का मंत्र भी है, इस गायत्री मंत्र को भी जपना चाहिए, इससे भी इनको प्रणाम करते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते रहे। गुरु जब प्रसन्न हो गए तो सब शास्त्र, देखो आपको दृष्टि ऋषि, गुरु क्या करते, अपने शिष्य को गौर से देखते, ऊपर से लेकर के यहाँ तक शिष्य को देखते हैं, दृष्टि उस पर डालते हैं, तो उस दृष्टि से भी उसमें शक्ति का संचार हो जाता है। और यूँ तो ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि गुरुजी शिष्य को यूँ पकड़ ले, ऐसे, तो पकड़ने से जो है शक्ति का, गुरु की में जितनी शक्तियाँ हैं ना, वो शक्तियाँ उसमें पच जाती है। देखो गुरु को रोज उठते ही प्रणाम करना चाहिए। और अगर लिखा है शास्त्रों में 7 योजन दूर, 4 कोस का 1 योजन होता है, अगर 7 योजन दूर गुरु रहते हैं तो उनको जो है सप्ताह में 1 बार जाकर के प्रणाम करना चाहिए। और इससे भी दूर गुरु रहते हैं तो महीने में 1 बार, और नहीं तो फिर उस दिशा में गुरु को प्रणाम कर दे, गुरुवार मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपकी स्तुति वंदना कर रहा हूँ। इस प्रकार गुरुमय शरीर बन जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन तो गुरु की पूजा करना बहुत अनिवार्य है, चाहे सब काम छोड़ करके गुरु के आश्रम में जाना चाहिए और गुरु की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भेंट करना चाहिए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और गुरु के सामने पद्मासन में बैठ करके गुरुमय गुरु मंत्र भी जपने चाहिए। इससे गुरु कृपा, अरे गुरु की कृपा के बिना तो आप भवसागर से पार हो ही नहीं सकते। अरे आपको गुरु का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। अगर गुरु हाथ ऊपर रख देते हैं, गुरु की सारी शक्तियाँ आप में प्रवेश हो जाती है। इसलिए आपको गुरु को तो नित्य ही जपना चाहिए। और अगर गुरु के वस्त्र हैं, गुरु की ये चरण पादुका है, और गुरु के कोई भी चीज़ है तो उसको भी नमस्कार करना चाहिए। और कई तो सिद्ध शिष्य हैं, वो गुरु स्नान करते हैं नहीं, पानी बच जाता है नहीं, उस पानी का भी चरणामृत ले लेते। और कई शिष्य तो गुरु का जूठा बचते हैं ना, उच्चिष्ट, वो भी गा लेते। इससे उनकी गुरु की सारी शक्तियाँ किस में आ जाती है, गुरु की सारी शक्तियाँ जो है उसमें आ जाती है शिष्य में। अरे भाई गुरु तो शिष्य रूप है, गुरु तो ईश्वर है, गुरु तो ईश्वर है, परम ईश्वर है। वंदे कृष्ण जगत गुरु, वंदे राम जगत गुरु, वंदे हनुमत जगत गुरु। ये जगत गुरु है रे, ये तो ईश्वर है रे। गुरु तो ईश्वर तो काल से, काल का कोई असर नहीं होता है, कोई देश का उसके ऊपर असर नहीं होता है। गुरु तो ज्ञानमय, ज्ञान का अथाह भंडार है। और जब आपके पीछे गुरु खड़े रहते हैं तो सारी सिद्धियां उनके पास में, गुरु के पास होती है, वो सब अपने शिष्य को देते हैं।